women suffer from less heart attacks against men. अगर आपको पीसीओडी है, उसको रहने मत देना. Do not get used to it. पीसीओडी का प्रॉब्लम बढ़ गया है यंगस्टर्स में और इनफर्टिलिटी इश्यूज भी शायद आज ज्यादा है. ऐसे जो डाइट्स है उनको फॉलो करना बेवकूफ़ी होगी. Percentage of people getting their periods in a delayed fashion has happened because of stress and maybe delayed sleep. तो ये सही है कि पोस्ट 30 वुमेन औरत की जो बॉडी में जो बोन्स है उनकी जो मात्रा है या डेंसिटी जो बोलते हैं वो कम हो जाता है. बट इसके लिए हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं, नॉट जस्ट पोस्ट 30 बट हम एक यंग एज से ही हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि जब तक हम वो एज तक पहुंचे हम अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं और हम अपने आप को न्यूट्रिशनली सफिशिएंट बनाएं ताकि हम वो एज पे पहुंचते पहुंचते ऐसा ना हो कि हमको कोई हानि हो. वेदर इट इज अबाउट आवर बॉडी या हमारे बोन्स के हिसाब से कोई हानि नहीं होनी चाहिए. हमको ये लगता है कि सिर्फ कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, बट ये सिर्फ कैल्शियम की बात नहीं है, सारे न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रिलेटेड टू द बोन जो होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन डी. इनमें से अगर मुझसे पूछो कि टॉप 3 कौन से हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, ये बहुत जरूरी है. ये तीनों अगर सही मात्रा में जाएंगे, if you are able to get it into our system in the right quantity, ये जो 3 nutrients जो है, it will help the absorption of each other. So तीनों बहुत जरूरी है सही मात्रा में. अगर ये सब चीजें आपको अपनी फूड से मिलती है तो नथिंग लाइक इट. लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम जा रहा है हमको पता है कि हमारा जो क्रॉप है, जो हमारी सॉइल की जो नेचर है वो घटती जा रही है जैसे जैसे टाइम जा रहा है. तो हमको ये सारी न्यूट्रिएंट्स जो है सिर्फ खाने से शायद ना मिले. तो हमको एक डॉक्टर के पास जाके या कोई न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके हमको इसके लिए जो सप्लीमेंट जरूरी है ब्लड टेस्ट लेके उनके पास जाओ और जो सप्लीमेंट्स जिसमें आप डेफिशिएंट हो उनके लिए सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सप्लीमेंट्स लेना अच्छी बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर ब्रांड अच्छा हो, आप किस पीरियड के लिए ले रहे हो, कौन से स्ट्रेंथ ले रहे हो, वो टॉक्सिक ना हो, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है जब हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं. तो अगर सप्लीमेंट्स को सही तरीके से लिया जाए तो देयर कैन बी नथिंग बेटर देन टेकिंग दी सप्लीमेंट्स अपने नीड के लिए और वो डेफिशिएंसी को राइड ओवर करने के लिए. तो ये जो पीसीओडी है, इट्स कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पीसीओडी, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, विच लार्जली मीन्स द सेम थिंग. तो हमारे ओवरीज में सिस होते हैं एंड ऑनेस्टली ये जो सिस है हम सबके जीवन में, एक औरत के जीवन में, थ्रू द लेंथ ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल, कभी ना कभी हम सबको ये जो सिस है वो आएंगे ही आएंगे throughout our reproductive phase. लेकिन कभी कभी ये जो सिस है ये बड़े हो जाते हैं एंड ये हमारे जो पीरियड्स की रेगुलरिटी है उसमें बाधा डाल देते हैं. सो ये ऑब्स्टिकल्स बन जाते हैं हमारे रेगुलर पीरियड साइकिल में. समटाइम्स ये हमारे फर्टिलिटी में एक ऑब्स्टिकल बन जाता है. एंड अगर फर्टिलिटी की बात छोड़ो, जनरली एक हेल्दी पीरियड महीने आना बहुत जरूरी है एक औरत के हेल्थ के लिए. हमने अभी बोन डेंसिटी के बारे में बात किया. ये बोन डेंसिटी के लिए जरूरी है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी है. रिसर्च दिखाता है कि women suffer from less heart attacks against men as opposed to men. The reason being कि हमारा जो ये पीरियड साइकिल है एंड जो हार्मोन जरूरी है इस पीरियड साइकिल के लिए, अगर वो सही हो तो हमको हेल्थ के हिसाब से भी बहुत फायदा होता है. सो ये बहुत जरूरी है कि हर औरत को
एक पीरियड हर महीना आ जाए, एंड एक साल में एटलीस्ट हमको 8 to 10 पीरियड साइकिल्स होने चाहिए। अभी ये पीसीओडी के केस में हमारे न्यूट्रिएंट सफिशिएंट होना जरूरी है, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी बहुत जरूरी है। विटामिन डी जो है हमारे बॉडी में ना सिर्फ पीरियड के लिए बट 200 और फंक्शंस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना, स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो नींद है सिर्फ उसका लेंथ नहीं कि 7 घंटे सोना है, बट उसका जो क्वालिटी है और हम किस टाइम पे सोने जाते हैं, किस टाइम पे उठते हैं, और वो स्लीप जो है अनडिस्टर्ब्ड होना चाहिए। ये भी मायना रखता है हमारे एक रेगुलर पीरियड साइकिल के लिए, ताकि वी डू नॉट हिट सिचुएशंस लाइक पीसीओडी। कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है, बहुत सारी चीजें अपने बॉडी में रहती है जिसका एक पोटेंशियल रिस्क होता है पीसीओडी। सो उसके लिए हमको अगेन एक प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। कैसे कैसे खाना, जैसे कुछ लोगों को डेयरी का इंटॉलरेंस रहता है, कुछ लोगों को व्हीट का इंटॉलरेंस हो सकता है, कुछ लोगों को फ्रूट का भी इंटॉलरेंस हो सकता है, जिसका रेजिड्यू हमारे बदन में रह जाता है। अगर हम उसको ऑफन खा रहे हैं तो हमको नहीं पता कि ये सब इंटॉलरेंस हमें है, और वो रेजिड्यू हमारे बॉडी में रह सकता है, जिसकी वजह से इट कैन एक्सेलरेट और स्पार्क द पोटेंशियल रिस्क ऑफ पीसीओडी। सो नंबर 1, अगर आपको पीसीओडी है उसको रहने मत देना। डू नॉट गेट यूज्ड टू इट, यू हैव टू विजिट द डॉक्टर। और ये बहुत जरूरी है कि सप्लीमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, ओमेगा 3, विटामिन सी, समटाइम्स इवन बी कॉम्प्लेक्स, ये सब जो विटामिन है ये बहुत जरूरी है फॉर अ हेल्दी पीरियड साइकिल। स्लीप, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड एक्सरसाइज सुपर इंपॉर्टेंट। अगर आपको पीसीओडी का पोटेंशियल रिस्क है तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मील टाइमिंग्स, हमारा रूटीन जो है वो जितना बोरिंग हो, फ्रॉम संडे टू थर्सडे एक ही टाइम पे खाना खाना, हम मील्स स्किप कर देते हैं, मील्स को स्किप नहीं करना, प्रोसेस्ड फूड्स को मत खाना, शुगर एलिमिनेट नहीं करना है बट कम करना है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, बिकॉज यही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो न्यूट्रिएंट्स है उसका जो सफिशिएंसी देता है, एक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम है। मैंने तो केला खा लिया, मैंने तो ऑरेंज ले लिया, लेकिन जो विटामिन सी मुझे चाहिए, ऑरेंज अंदर जाके उसका जो अब्जॉर्प्शन होता है उससे मुझे विटामिन सी मिलेगा, और ये अब्जॉर्प्शन क्या देगा? एक गुड डाइजेस्टिव सिस्टम। सो पीसीओडी के हिसाब से एक गुड लाइफस्टाइल होना बहुत बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, सोना बहुत जरूरी है। बहुत सारे यंगस्टर्स में मैं देख रही हूँ कि उनका जो नींद का पैटर्न है बहुत बुरा है। वो रात के 2 बजे 3 बजे सोते हैं, सुबह के 11 बजे 12 बजे उठते हैं। उनका जो पूरा सर्काडियन साइकिल है या स्लीप वेक साइकिल है वो नष्ट हो रहा है, एंड उसकी वजह से उनको इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि पहले के हिसाब से और अब के हिसाब से पीसीओडी का प्रॉब्लम बढ़ गया है यंगस्टर्स में, और इनफर्टिलिटी इश्यूज भी शायद आज ज्यादा है। And one of the reasons, potential reasons, could be because of a poor lifestyle. So number 1, ये जो lifestyle habits है, इनको replace करना नामुमकिन है। जैसे कि मैंने लंच स्किप कर दिया, तो अब मैं क्या करूं? या मैं सो नहीं पाई इस टाइम पे, तो अब मैं क्या करूं? इसका जो बोलते हैं ना कंपेंसेटरी ऑप्शन तो कुछ नहीं है। ये एक हैबिट है जो हमको बिल्डअप करना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने रोज 8:30 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया, रोज मैंने 1:30 को लंच कर लिया, रोज मैंने डिनर अपना 7 बजे कर लिया, मुझे इस टाइम पे भूख लगेगा ही लगेगा। उस हैबिट को मुझे कल्टिवेट करना ही है। अगर वो हैबिट नहीं है और आप मील स्किप करते हो, आपके रैंडम टाइमिंग्स है, आपके एक्सक्यूजेस होंगे, घर का काम है, ऑफिस का काम है, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है, बट इंपॉर्टेंट या जरूरी ये है कि आप अपने आप को भी केयर दें। ये जो सारी चीजें हैं
सब बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली हो जाएंगी अगर आपका हेल्थ आप अपने हाथ में रखो. So you have to find time for yourself and to ensure कि वो जो 3:30 का लंच हो वो आप 1:30 को करें, या जो ब्रेकफास्ट आप शायद 11 बजे ले रहे हो वो उसके लिए आप टाइम बना के 8:30 या 9 बजे ले. अगर ये हैबिट सेट होता है, फिर क्या होता है, जो आपका बॉडी है आपको सिग्नल देगा 8:30 बजे हो गया, मुझे भूख लग रहा है, और आप अपने आप किचन में जाके जो करना है या आपका जो पैक लंच है आप अपने आप खा जाओगे क्योंकि आपको भूख लगी है. आज अपने आप को आपने यूज्ड कर लिया कि लंच स्किप कर दिया, ब्रेकफास्ट स्किप कर लिया, अब मैं क्या करूं, कंपेंसेटरी ऑप्शन क्या है, ये आप सोचते हैं. लेकिन उससे अच्छा ये करो कि आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा बदलना चाहिए. जब आपका लाइफस्टाइल बदलता है, जब आप अच्छी से नींद लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, आप ये देखोगे कि बाकी जो घंटे हैं दिन में आप उसमें और एफिशिएंट और ज्यादा फोकस्ड हो जाओगे. आप ये रियलाइज कर जाओगे कि जो काम आप पहले 2 घंटे में करते थे आज आप 1 घंटे में कर पाओगे, क्योंकि आपका हेल्थ बेहतर है, आपकी एफिशिएंसी बेहतर है, आपका जो फोकस बेहतर है और आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ जाएगी. This is a common question. और मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि जो डाइट आपसे वेट लूज करवाएगा, उस डाइट का एक 80% आपको हमेशा के लिए फॉलो करना पड़ेगा वो वेट लॉस मेंटेन करने के लिए. तो अगर मैंने एक डिटॉक्स डाइट या बहुत कम खाने वाला जो एक डाइट है जिसमें सिर्फ फ्रूट्स है और जूसेस है, पानी है, सूप है, सैलेड है, एकदम ठोस खाना नहीं है जिसमें, अगर उसके हिसाब से मैंने सोच लो 5-6 किलो कम कर लिया, मैं रोज तो ये खाने पे, मैं फुल जिंदगी तो ये खाने पे नहीं रह सकती ना कि बिल्कुल खाना नहीं खा के. तो मैं एक नॉर्मल लाइफ पे जब चली जाऊंगी और बस हेल्दी खाऊंगी, मेरा वेट वापस आ जाएगा. तो ऐसे जो डाइट्स है उनको फॉलो करना बेवकूफी होगी, आपके एक टाइम का वेस्ट हो जाएगा. तो आपको ये करना है कि जब हम डाइट करेंगे छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेने हैं. पहले आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी टाइमिंग्स करेक्ट हो. ये सब जो मैंने बोला है ये सब आपको करना है उस हिसाब से. तो ठीक से सोना है, टाइम पे खाना है, फूड फिजिटिंग नहीं करना है, और ऐसा कोई डाइट आप फॉलो करो जो आप पूरे लाइफ के लिए फॉलो कर पाओ. इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल को विजिट करना जरूरी है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर को विजिट करना जरूरी है, और आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके बॉडी को जो जरूरी है उस हिसाब से आपको डाइट फॉलो करना चाहिए, जो प्रैक्टिकल हो, जो आपको बोले कि ठीक है हफ्ते 2 आपको बाहर जाके खाना है तो आप खा सकते हो, सारे जो फूड ग्रुप्स है वो इंक्लूड कर सके, और जो डाइट आपको समझा सके कि किस फूड से आपको अगर है तो किस फूड से आपको कोई इंटॉलरेंस है. तो एक प्रैक्टिकल वेल नोन न्यूट्रिशियस डाइट को ही आपको फॉलो करना है, जो आपको शायद बहुत जल्दी रिजल्ट्स नहीं देगा, वेट लॉस रिजल्ट्स नहीं देगा, बट एक टाइम के बाद आप जरूर उसमें एक रिजल्ट देखेंगे, एंड वो जो वेट आप लूज करेंगे वो जल्दी वापस भी नहीं आएगा. ग्लोबल पैंडेमिक जिसके जो अभी भी चल रहा है, हमको एक जो चीज सिखाई है कि कुछ भी लाइफ में हो सकता है, करेक्ट, लेकिन जरूरी क्या है कि हमको अपने इंटरनल रिसोर्सेस को बिल्डअप करना चाहिए ताकि हम लाइफ में कुछ भी फेस कर सकें. क्या है वो एक पॉइंट जो हमने देखा है इस पैंडेमिक में? एक्सट्रीम स्ट्रेस. लोगों ने अपना काम करना शुरू कर लिया, घर का काम है, बच्चों का काम है, खुद का काम है, बाकी सब बाहर का तो काम नहीं था, सब घर के अंदर था. एक इमोशनल ट्रॉमा के थ्रू भी काफी सारे लोग चले गए थे. ऐसा भी हो सकता है कि कई घरों में लोग बहुत ज्यादा है एंड कोई बाहर
जा नहीं सकता, सब लोग अंदर ही है, तो उसका जो एक स्ट्रेस है, स्ट्रेसेस बहुत बहुत ज्यादा हाई थे। तो आपको ये करना है रेगुलर पीरियड्स के लिए। तो इसकी वजह से ही ये जो percentage of people getting their periods in a delayed fashion has happened because of stress and maybe delayed sleep. Because आप घर पे ही थे तो आपने सोचा मैं किसी टाइम पे भी सो सकती हूँ, किसी टाइम पे भी उठ सकती हूँ। आप किसी टाइम पे सो सकते हो, लेकिन उठना तो आपको है ही ना, लेकिन क्योंकि अगले दिन काम तो होगा, तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। तो स्लीप एंड स्ट्रेस आई बिलीव आर द टू मेन कॉजेज ये डिलेड पीरियड्स के लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना। काफी सारे मेरे क्लाइंट्स भी है जिसने यही चीज कंप्लेन किया था, लेकिन हमने इसी एक चीज से करेक्ट किया कि उनका नींद, उनका पानी, उनका खाने का वक्त और जो स्ट्रेस है वो कम कर दिया। कैसे कम कर दिया? सिचुएशन तो सबका सेम ही है, हम सिचुएशन तो बदल नहीं सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो हमने क्या किया? मेडिटेशन किया, राइट टाइम पे उठे हैं, अपने एनवायरनमेंट को अपने ऊपर नहीं लिया, जितना हो सके लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया, जो घर के लोग हैं, आपस में काम बांट लिया, सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया कि अपना अपना जो इंडिविजुअल स्ट्रेसेस है इसको कैसे कम करना है। I think this is the answer to this question. I have always बहुत मेरा इंटरेस्ट रहा है खाने में, नॉट एग्जैक्टली कुकिंग में, बट खाने में कि ये कैसे पकता है, लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये खाने को स्टीम करना चाहिए, लोग वेट लूज कैसे करते हैं, क्यों पुट ऑन करते हैं। बहुत अर्ली लाइफ में, यू कैन से एक 10th स्टैंडर्ड से मुझे वो जिज्ञासा रही है कि ये सब चीजें कैसे होती है। और उस टाइम पे न्यूट्रिशनिस्ट इतने पॉपुलर नहीं होते थे, हम लोग एक डॉक्टर के पास जाके या किसी के पास जाके अपने अगर कुछ खाने में ठीक करना है, वो भी एक थेरेपी के जैसा हम लोग करते थे। फिर जब मैं कॉलेज पहुंची तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऑप्शंस थे और न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स ही था जो मुझे सबसे ज्यादा, मुझ में वो इंटरेस्ट क्रिएट किया। तो उसके हिसाब से मैंने एक बोलते हैं ना, जब हम वो काम करते हैं जिसमें हमको पैशन है, जिसमें हमारी इंटरेस्ट है, जिसमें हमारी जिज्ञासा है, तो हम उसमें बहुत अच्छा करते हैं। सो आई गेस दैट्स व्हाई। फिर वो काम नहीं रहता, वो एक पिकनिक बन जाता है जब हम काम ही कर रहे हैं तो।